जय हिंद बच्चों। आज का जो है त्रिकोणमिति में ये टेबल याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके इसका अगला वाला चैप्टर बनेगा। तो त्रिकोणमिति में ये आप हम लोगों को कुछ एंगल भी याद करके रखना पड़ेगा। जैसे कि ये एंगल ए है और ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हम लोग को त्रिकोणमिति में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इतना डिग्री के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जो कि इसमें ये एंगल दिखा रहा है। तो एंगल में ये हो गया कोण, तो कोण ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री है। तो इसे याद कैसे करेंगे? तो जैसे साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। अब यहाँ अगर आते हैं कॉस, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। अब tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 डिग्री का मान हो जाता है 1/√3 और tan 45 डिग्री का मान होता है 1, tan 60 डिग्री का मान √3, tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित, जिसको हम अनडिफाइंड भी कहते हैं और ये इंडिफिनिट लिखते हैं। अब ये कॉसेक, तो कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा है। ये कॉसेक जो है ना, ये साइन का उल्टा है। तो साइन है 0 डिग्री, तो 0 का उल्टा, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? जैसे 0/1 लिखेंगे तो 0/1 है, इसका उल्टा 1/0। तो 0 से अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वह अनडिफाइंड होता है, तो ये अनडिफाइंड हो गया। फिर कॉसेक अगर हम देखेंगे 30 डिग्री, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है, यानी 2, और कॉसेक 45 डिग्री का मान √2 और कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 और कॉसेक 90 डिग्री का मान होता है 1। सेक देखेंगे तो सेक 0 डिग्री का मान 1, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 और सेक 45 डिग्री का मान √2 और सेक 60 डिग्री का मान 2 और सेक 90 डिग्री का मान हो जाता है अनडिफाइंड। फिर कॉट 0 डिग्री का मान है अनडिफाइंड, कॉट 30 डिग्री का मान √3, कॉट 45 डिग्री का मान 1, कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3 और कॉट 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो ये टेबल पूरा याद होना चाहिए। लेकिन देखिए दोस्त, अगर ये सबका वैल्यू निकालेंगे ना, तो ये देखिए, ये साइन 0 डिग्री का मान इधर से बढ़ रहा है। अगर ये साइन का वैल्यू याद रहता है तो फिर कॉस का इधर से उल्टा हो रहा है। देखिए ये 1 है, ये 1 आ गया, 60 डिग्री तो इधर से आ गया, मतलब ये वाला चीज़ इधर से लिखा हुआ, इसको 1, ये देखिए √3/2, 1/√2, ये आ गया 1/2 और ये आ गया 0। अब इसका सबका रूट करेंगे, ये रूट करना होगा तब ये निकलेगा, ये सबका रूट निकाल देंगे। जैसे 0/4, तो इसका रूट निकालेंगे तो 0 ही होगा। फिर 1/4 तो क्या आ जाएगा 1/2 और ये 2/4 तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ये जैसे 2/4 है, इसमें रूट है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1 क्या आ जाएगा √2, तो ये आ जाएगा इसका वैल्यू 1/√2। अब ये √3 कितना आ जाएगा 2, तो इसका √3/2 आ गया। अब ये 4 कट जाएगा, क्या बचेगा? तो 1 बचेगा। अब जब ये साइन का वैल्यू ऐसे निकाल लिए तो हम कॉस का इधर से इसका उल्टा कर देंगे। अब tan हम लोग जानते हैं कि sin/cos होता है, तो sin/cos होगा tan का। देखिए tan अगर हम 0 डिग्री निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? sin 0 डिग्री बाई cos 0 डिग्री, तो sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 और cos का 1, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा? किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वह 0 बन जाता है, इसलिए 0 हो गया। फिर देखिए 1/2 और √3/2, तो ये 1/2 है और इसको डिवाइड करेंगे 1/√3 से, तो देखिए 1/2 है, ये √3 चल जाएगा ऊपर, ये बचेगा 1, तो क्या हो जाएगा? √3 को 1 से मल्टीप्लाई, √3 होगा, 2 से 1 को करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो देखिए ये आ गया। ये दोस्तों, हमें इस जो कोण का ज़रूरत कैसे पड़ता है, मान लेते हैं कि अगर ये कोई टावर है और कोई आदमी यहाँ पर खड़ा है,
और यहाँ से लेके जब इस टावर की ओर देख रहा है, यहाँ से ये टावर है, और कोई आदमी यहाँ से जब देख रहा है ये टावर के शिखर पर, तो यहाँ पर क्या बनेगा, या जो देख रहा है तो इसका आंखों से ये एंगल बनेगा, यहाँ से एंगल बनेगा, तो ये तो इसका हो गया बेस, और यहाँ से एंगल बन रहा है। तो यहाँ से एंगल अगर बन रहा है, और ये जो इसका जो दूरी अगर दिया है कि ये टावर, मान लेते हैं कि ये टावर सीधा खड़ा है, तो ये 90 डिग्री होगा, ये ए हो गया, और ये मान लेते हैं सी है, और यहाँ पर एंगल बन रहा है, और ये अगर हमको दे देता है 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री है, और ये दूरी दिया हुआ रहेगा, ये अगर बोलेगा कि 3 सेंटीमीटर है, तो अब बताना है कि ये कितना होगा और ये कितना होगा। अगर मेरा एक एंगल यानी एक कोण दिया हुआ रहता और एक साइड दिया हुआ रहता है, तो फिर हम दोनों भुजा को क्या कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। किसके मदद से, इस एंगल के मदद से, मतलब इस कोण के मदद से। जैसे कि देखिए, अगर हम ये वाला निकालेंगे तो इसके लिए दोनों का परपेंडिकुलर जो इसका रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, इसका अनुपात, ये वाला आ जाता है मेरा P और ये वाला हो जाएगा B, मतलब P/B। P/B मतलब अगर हम लिखेंगे AB/BC, तो P/B क्या होता है 10, और 10 हुआ, और यहाँ पर AC लिखेंगे, तो C के जगह में यह क्या है, इसे 10C लिख सकते हैं हम। तो AB जो हमें निकालना है तो AB लिखेंगे, और ये BC कितना दिया है 3, और ये 10C, तो 10C जो है ना, यहाँ पर C के जगह में कोण दिया हुआ है, वह कितना डिग्री है, तो 30 डिग्री है। अब ये AB लिखेंगे हम 3 = 10 30 डिग्री। अब देखिए 10 30 डिग्री जो है, तो 10 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AB गुना में हम लिख सकते हैं √3 और =3 होगा, तो AB = आ जाएगा 3 और ये बाय में हो जाएगा √3। तो इसको करेंगे 3, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, √3 × √3, अब बाय करेंगे इसको √3, ये दोनों कट गया, तो बचा क्या, ये √3 आ जाएगा। मतलब ये वाला साइड कितना आ जाएगा मेरा, √3 आ जाएगा। दो, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो अब साइन 60 डिग्री दिया है, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का मान कितना होगा। तो देखिए दोस्त, इसमें कि साइन 60 डिग्री, तो सबसे पहले देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो यहाँ लिखेंगे हम साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2। फिर यहाँ क्या है, इंटू है, तो यहाँ मल्टीप्लाई देंगे। अब ये कॉस 30 डिग्री, तो देखिए कॉस ये वाला, और कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, तो कॉस हो जाएगा √3/2। अब फिर ये प्लस है। अब इसके बाद दिया है कि इसमें साइन 30 डिग्री, तो देखिए साइन 30 का वैल्यू कितना है, ये 1/2, तो ये 1/2 लिखेंगे। फिर इसमें कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 देखिए 1/2 है ये। अब इसमें सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, मतलब ऊपर ऊपर गुना करेंगे √3 और √3 गुना करेंगे तो 3 आएगा, और 2 और 2 गुना करेंगे 2 दूना 4। अभी 1 को 1 से गुना करेंगे 1 ही होगा, और 2 दूना 4, दोनों का क्या है सेम है, तो यहाँ 4 लिख देंगे, यहाँ 3 + 1 करेंगे, यानी 4/4, ये 4 4 कट जाएगा, क्या जाए इसका 1 आंसर आ गया। अब देखिए इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखते हैं 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री और माइनस sin² 60 डिग्री का मान कितना होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ 2 दिया है ना, तो 2 लिखेंगे। अब ये tan² 45 डिग्री है, tan² 45, मतलब सबसे पहले हम देखेंगे tan 45 का वैल्यू कितना होता है और उसका स्क्वायर कर देंगे। तो tan 45 देखो, tan 45 का देख रहे हैं यहाँ पर कितना आ रहा है, तो 1 आता है, tan 45 का 1 आ गया, इसका स्क्वायर करेंगे और फिर प्लस यहाँ cos², तो cos 30 का देखेंगे, मतलब cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो √3/2। अब √3/2 है, इसका क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस sin² 60 डिग्री, मतलब sin 60 देखेंगे और उसका स्क्वायर है, तो sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो यहाँ लिखेंगे √3/2
2 और इसका क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 2 और 1 का स्क्वायर करें 1 ही आएगा, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा। अब प्लस √3 का स्क्वायर मतलब √3 और इंटू √3 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मतलब 3 × 3, तो जब इसमें से जब जोड़ा बनता है तो एगो निकल जाएगा तो 3 निकलेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 और 2 का भी स्क्वायर है तो 2 2 4, -3 का स्क्वायर करेंगे √3 का तो 3 आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब यहाँ क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, इसका लघुत्तम निकाल देंगे, तो 4 4 और 1 का लघुत्तम करेंगे 4 ही होगा। 1 से हम 4 को भाग देंगे 4 आएगा, तो 4 2 गुना 8 होगा। प्लस 4 से 4 को भाग देते हैं 1 से 3 को गुना करेंगे 3 ही होगा। फिर 4 से 4 को भाग देंगे 1 से 3 को गुना करेंगे तो 3 आएगा। तो 3 में 3 घटाएंगे 0 और प्लस 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8/4, यानी 4 2 गुना 8, तो इसका आंसर आ गया 2। कि cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री का मान पूछ रहा है, मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा। तो cos 45 डिग्री का देखते हैं, cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो इसको लिखेंगे हम 1/√2। अब इसके नीचे क्या है sec 30 डिग्री, तो देखिए sec किसका उल्टा होता है cos का उल्टा होता है sec, cos का अपोजिट होता है sec, तो cos का उल्टा तो cos जो होता है 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो इसका उल्टा कर देंगे तो cos 30 डिग्री का कितना हो जाएगा तो 2/√3 आ जाएगा, क्योंकि इसका उल्टा तो 2/√3, तो यहाँ लिखेंगे 2/√3। अब फिर ये प्लस है, अब देखो cosec, तो cosec किसका उल्टा होता है साइन का उल्टा होता है cosec, साइन का उल्टा होता है cosec। अब कितना डिग्री का बोल रहा है 30 डिग्री, तो देखना है cos ये 30 डिग्री का वैल्यू कितना 1/2, तो इसको उलाट देंगे तो यानी 2/1 यानी 2 होगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2। अब ये 1 मान के दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर में क्या है 1/√2 है और यहाँ पर ये 3 और 1 का लघुत्तम करेंगे √3 और 1 का तो √3 ही होगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और प्लस 2 से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 होगा। अब ये 1/√2 है और ये जब ऊपर चला जाएगा तो क्या लिखेंगे √3/2 प्लस 2√3 ये लिखेंगे। अब इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे, अब ये 2 से ये गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2√2 और इससे गुना करेंगे ये बीच में क्या प्लस, तो प्लस लगे √2 और ये, तो देखिए जब भी √2 और √3 तो ऐसे रहेगा ना, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होता है मैंने गुना होगा, तो 3 2 गुना √6 हुआ और इसके आगे यहाँ क्या लगाए 2, तो 2 यहाँ पर लगाएंगे तो आ जाएगा 2√6। जब 2√6 आ गया तो आप देखिए ये √3 है, अब इतना तो वैल्यू किसी का होता नहीं है, इसलिए इसका क्या करेंगे परिमयीकरण कर देंगे, यानी 2 को कॉमन ले लेंगे। तो देखिए ये √3 दिया है, अब √3 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे इसमें से 2 इसमें भी 2 दोनों में क्या दिख रहा है कॉमन दिख रहा है, तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो 1/2 ले लेते हैं और इसके अंदर बच जाएगा ये √3 बाय में क्या बचेगा √2 और √6, यानी √2 और प्लस बच जाएगा √6, हम ऐसे लिख ही सकते हैं। अब इसके बाद इसमें क्या 1/2 है, अब ये √3 है बाय √2 और प्लस √6 है ये वाला है। अब इसमें इसका परिमयीकरण कर देंगे, यानी √2 परिमयीकरण जब भी करते हैं ना तो ये प्लस अगर रहेगा तो यहाँ माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे √6 अब बटे में लिखेंगे √2 माइनस √6। देखिए क्या किए यहाँ पर बीच में प्लस था तो यहाँ पर माइनस, दोनों में माइनस, अगर हम इसको यहाँ काट देंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर काटना नहीं है, इसको आगे बढ़ाना है, इसलिए अब ये 1/2 आया। अब इसमें से इससे इसको गुना करेंगे, ठीक है, √3 से एक बार 2 और √3 से एक बार 6, तो √3 से 2 को गुना करेंगे तो क्या आएगा √6, अब √3 से इसको गुना करेंगे रूट आ जाएगा 18। और यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ पर ये a + b और a - b, जो कि हम लोग जानते हैं कि a + b रहेगा और इंटू a - b रहेगा, तो इसका फॉर्मूला बनता है a² - b², मतलब इसका स्क्वायर करेंगे और माइनस करके इसका स्क्वायर, तो √2 और इसका स्क्वायर माइनस कर देंगे √6 का स्क्वायर, ये कर दिए। अब ये 1/2 है
अब यहाँ बचा है √6, तो √6 लिखेंगे। अब ये देखिए 18 का निकल जाएगा, यानी 18 का निकालेंगे ऐसे, 2 नाम 18 और 3 तिया 9, तो देखिए 3 का जोड़ा बन रहा है और 2 का नहीं बन रहा है, तो 2 अंदर में रह जाएगा। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, नहीं सॉरी 2 जो है ना √2 है, तो √2 2 बार है, तो इसका आ जाएगा 2, और √6 का स्क्वायर करेंगे मतलब √6 गुना √6, तो क्या निकल जाएगा 6, तो यहाँ लिखेंगे 6। अब ये 1/2 है। अब अगर हम इसमें से क्या करेंगे ना, चलो इसमें माइनस, इसमें ये वाला माइनस है, इसको पहले यहाँ निकाल देते हैं, तो आ जाएगा 3√2 और ये आ जाएगा -√6 हो जाएगा। अब बाय में क्या बच जाएगा -4। देखिए ये माइनस है ना, इसके आगे थी, माइनस को कॉमन लिए, मतलब माइनस से इसके अंदर वाला को हम गुना कर दिए, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, जो चीज़ है उसी को लिखे। अब ये माइनस दोनों कट गया। जब ये कट गया तो क्या आ जाएगा, यानी 3√2 अब -√6 बटे ये और ये दोनों तो गुना होगा, तो 4 2 8, यही हो गया इसका आंसर। देख लीजिए दोस्तों एक बार, जब ये cos 45 डिग्री अब बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री दिया, इसका बोल रहा है मान निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, cos 45 था, तो cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 और बाय में यह sec 30 डिग्री, तो sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3, क्योंकि sec किसका उल्टा होता है, तो cos का उल्टा होता है sec। अब cosec 30 डिग्री, cosec किसका उल्टा है, साइन का, जबकि हम लोग जानते हैं साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो उसका उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब ये दोनों का लघुत्तम कर देंगे, √3 और 1 का लघुत्तम √3 ही होगा, यहाँ बचेगा 2 और प्लस इससे ये मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो 2√3। अब ये 1/√2 है, जब इसको हम पलट देंगे मतलब ये भाग में है, इसको गुना में लिखेंगे तो √3 चला जाता है ऊपर और ये आ जाता है नीचे, तो ये √3 और 1 को गुना कर दिए √3 हुआ। अब ये √2 से इसको एक बार गुना करेंगे, √2 से एक बार इसको, क्योंकि बीच में गुना का चिन्ह है, तो √6 से तो 2√2 हुआ और 2√2 से ये तो रूट के अंदर वाला गुना होता है, तो 2 तिया 6 हो जाएगा और ये 2 हो गया। अब इसमें से जब हम देख रहे हैं तो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को कॉमन ले लिए मतलब 1/2 लिख दिए। अब ये ऊपर में √3 है तो √3 लिखे। अब ये √6 प्लस √6 बचा, √2 और √6। अब इसका हम क्या करेंगे दोस्तों, परिमयकरण करेंगे। परिमयकरण में क्या करते हैं, अगर बीच में यहाँ प्लस है तो ये ऊपर भी है माइनस से और नीचे भी माइनस लगा के गुना कर देंगे, तो उसको बोलते हैं परिमयकरण, जो कि आप लोग क्लास 9th में पढ़े हैं। अब ये 1/2 आया, ये इसके साथ गुना है तो √3 और √2 तो √6 होगा, √3 और 6 √18 हो जाएगा, और बटे में ये a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है, तो जिसका फॉर्मूला होता है एक बार इसका स्क्वायर करेंगे और माइनस देंगे बीच में इसका स्क्वायर, तो देखिए इसका लगा दिए a² माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में हो गया। अब √6 माइनस 3 √2 बटे 2 माइनस 6। अब 6 में से 2 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा -4। अब इसमें से माइनस से क्या किए ना, ये देखो 3 √2 है, अब ये माइनस कर दिए क्योंकि यहाँ पर हम माइनस को कॉमन ले लिए, ये माइनस माइनस कट गया, तो यही इसका आंसर हो गया। नंबर है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बाय sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री का मान निकालना है। तो हमें क्या करना है ना, ये टेबल हमें अच्छी तरह से याद होना चाहिए और इसका हम शॉर्ट भी बता दिए। क्या करने, अगर साइन 0 डिग्री का वैल्यू याद करना है ना, तो इसको ऐसे देखना है, जैसे √4 करेंगे इसका रूट कर देंगे, तो इससे जो निकलेगा ना वो 0 डिग्री का वैल्यू है। फिर इसको 1/4 करेंगे, इसका रूट कर देंगे, इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन का 30 डिग्री का। और इसके बाद देखिए 2/4 करेंगे और इसको ऐसे रूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री का। और साइन 60 का कैसे निकालेंगे, तो 3/4 करेंगे, इसका रूट कर देंगे, और साइन 90 डिग्री का 4/4 करेंगे, इसको रूट करेंगे, तो इस तरह से ये निकल जाएगा। देखिए इसमें सीधा सिंपल से है 0/4 मतलब 0 1 2 3 4 ऐसे कर देना है, और इससे जो भी रूट निकलेगा ना, ये आ जाएगा साइन 0 डिग्री का, ये आ जाएगा साइन 35 का, ये आ जाएगा साइन 45 का, ये आ जाएगा साइन 60 का,
और ये जाएगा साइन 90 डिग्री का। जब साइन का वैल्यू याद हो जाए तो इधर से उसको उल्टा कर दो, इधर से तो कॉस का वैल्यू आ जाएगा। अब इसके बाद टेन का क्या होता है, साइन बाई कॉस, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये 10 आएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए ये वाला वैल्यू आ गया, इससे इसको डिवाइड करेंगे ये वाला वैल्यू आ जाता है, फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाला वैल्यू आएगा। और इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड इसलिए होता है क्योंकि अगर ऊपर में अगर कुछ भी रहे और नीचे जीरो रहता, अगर हम जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड होता है, मतलब इसका वैल्यू अभी तक पता नहीं कर पाया कि इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसलिए इसको लिखते हैं अनडिफाइंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग अपरिभाषित। अब देखिए इसमें दिया है कि साइन 30 डिग्री, तो देखिए अभी साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो इसमें लिखेंगे 1/2 अब प्लस tan 45, तो tan 45 का देखिए कितना होता है 1, अब माइनस कॉसेक 60, तो कॉसेक 60 किसका उल्टा है, तो कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो साइन 60 का √3/2 है, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, और ये बाई में है। अब सेक 30 डिग्री, तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा, तो कॉस देखेंगे हम लोग 30 डिग्री में, तो 30 डिग्री में √3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। अब फिर हो जाएगा प्लस कॉस 60 डिग्री, अब यहाँ कॉस 60 का देखेंगे कितना होता है तो 1/2। अब यहाँ प्लस कॉट 45, तो 10 का उल्टा होता है, तो 45 में देखें 1, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। अब ये आ गया। अब देखिए यहाँ एक मान के इसका सबका लघुत्तम कर लेंगे, ठीक है, क्या क्या है देखिए 1/2 है, प्लस 1 है और माइनस 2/√3 है ये ऊपर में, तो इसका एक मान के लघुत्तम करेंगे तो √3, 2 और 1 का लघुत्तम क्या होगा 2√3 ही होगा, ठीक है, 2 3 रूट आया ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2√3। अब क्या करते हैं 2 से एक बार इसको भाग करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3, तो यहाँ मिली लिखेंगे √3। अब प्लस 1 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा √3 ही आएगा, और इससे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 2, तो 2 2 जाए यहाँ 4 हो जाएगा, ये आ गया ऊपर वाला का। अब जो है ना नीचे वाला का, नीचे वाला यहाँ 1 है, तो √3 2 और 1 का लघुत्तम करेंगे तो इसका भी क्या आ जाएगा 2√3 ही आएगा, इससे इसको भाग देंगे तो क्या आएगा 2 दूना 4 आएगा, और प्लस ये 2 से अगर हम इसको भाग देंगे तो √3 आएगा, और यहाँ पर 1 है तो यही चीज़ आएगा 2√3 ही आएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो देखिए ये भी √3 ये भी √3, तो 2 और 1 3 आ जाएगा, 3√3। अब माइनस क्या हो जाएगा 4, अब बाय में क्या है 2√3। अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ 4 है, अब इसको हम उलाट दे रहे हैं, ठीक है, गुना में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये हो गया। अब ये 2 और 1 3, और यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 3√3। अब देखिए ये और ये दोनों कट गया, अब यहाँ पर बचा है 3√3 माइनस 4 बटे बच गया 4 प्लस 3√3, ये बचा हुआ। हम इसका क्या कर सकते हैं, तो आगे बनाने के लिए इसका परिमयकरण कर लेंगे। परिमयकरण में क्या करेंगे हाँ, ये देखिए 3√3 माइनस 4 बटे 4 प्लस 3√3 है, तो इसका क्या करेंगे हम परिमयकरण करेंगे। और परिमयकरण में क्या बताएं कि अभी अगर नीचे प्लस रहेगा तो उसको माइनस खाली लिख देना है बीच में, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ प्लस है ना, तो 4 लिखेंगे, अब प्लस के जगह सिर्फ यहाँ माइनस देंगे, और 3√3, और जस्ट यही वाला नीचे भी लिखना है, लेकिन इसे काटना नहीं है, काटेंगे तो कट जाएगा 1 बचेगा। इसको आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, इसको बोलते हैं परिमयकरण। अब ये और ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3√3 एक बार किससे मल्टीप्लाई होगा, तो 4 माइनस 3√3 के साथ, और एक बार -4 जो होगा वो 4 माइनस 3√3 के साथ होगा।
और नीचे क्या है, ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में है, तो दोनों का इसे स्क्वायर कर दिए। अब देखिए इससे ये मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इससे गुणा करेंगे, तो 4 तिये 12 √3 होगा, और फिर ये 3 तिया 9 और 3 3 तो 27 हो जाएगा, -27। और ये माइनस 4 4 16, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 4 तिया 12 √3, बाय में ये 4 4 16 हो जाएगा, और माइनस 3 √3, मतलब ऐसे है 3 √3 और फिर 3 √3 ऐसे, तो ये 3 3 मल्टीप्लाई होगा ना, पहले 3 3 होगा, और ये √3 इंटू √3 होगा, क्या कि 2 को है √3 तो 3 तिया 9 हुआ, और ये √3 में को निकलेगा तो 27, तो यहाँ लिखेंगे हम 27। अब देखिए ये 12 √3 है और यहाँ भी 12 √3 है, तो दोनों के आगे प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये हो जाएगा 24 √3। अब देखिए ये 16 के आगे माइनस, ये 27 के आगे माइनस है, तो दोनों को प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 16 और 27 हो जाएगा 43 यानी 43, और इससे इसको माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा -11। अगर हम इसको लिखेंगे सजा के, ये वाला पहले करेंगे, तो क्या करेंगे ना, ये माइनस को अगर हटाना हो तो माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाला को, तो आ जाएगा ये 43, और ये हो जाएगा -24 √3, इसको बाद में लिख दिए, और बाई हो गया -11, ये दोनों कट गया, तो आ जाएगा 43 - 24 √3 बटे हो गया 11, यही हो गया इसका आंसर। इसमें है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री और -10 स्क्वायर 45 डिग्री, अब बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका जैसे 5 है ना, 5 है तो 5 लिखेंगे, फिर इंटू, अब ये कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कॉस का वैल्यू देखेंगे हम 60, कॉस 60 का कितना होता है, तो 1/2, अब 1/2 का क्या है, यहाँ स्क्वायर है, अब फिर प्लस 4 है तो 4 लिखेंगे। अब यहाँ सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3, तो 2/√3 इसका कर देंगे स्क्वायर, -10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 10 45 का मान कितना, 1, तो यहाँ 1 का हो जाएगा स्क्वायर। अब बाय में है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो देखिए साइन 30 डिग्री, साइन 30 का क्या होता है 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2, यानी 3/2, √3/2 का कर देंगे स्क्वायर, ठीक है, इस तरह करना है। अब ये क्या करेंगे, ये 5 है ना, तो 5 लिखेंगे गुना, ये 1/2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, फिर ये है 4 गुना ये 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, अब -1, अभी 1/2 का स्क्वायर कितना होगा दोस्त 1/4, अब प्लस √3/2, तो √3 का 3 होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 होगा। अब यहाँ पर इसको गुना करेंगे, 5 से 1 को गुना करेंगे 5 होगा, 5/4 है, और ये 4 4 16, 16/3, अब -1 है। अब ये 4 और 4 का लघुत्तम कर देंगे तो 4 ही होगा, तो यहाँ 1 + 3 हो जाएगा, नहीं हट रहा है, इधर लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये 1 मानेंगे तो 4 3 और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 12 होगा, तो ये 4 3 12, 3 बार में तो 3 × 5 = 15, अब प्लस 3 4 12 यानी 16 4 64, माइनस यहाँ तो टोटल यही आ जाएगा 12, और बाय में क्या है, तो बाय में 4/4, तो 4/4 ही तो दोनों कट गया। अब इससे इसको प्लस करेंगे और इससे इसको माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 5 4 9 और 6 और 1 7, यानी 9 हो गया, 6 और 1 7, माइनस हो जाएगा 12/12, इससे इसको माइनस करेंगे, 9 में 2 गया, कितना बचा 7, यहाँ बचा 7 में गया 6, इतना बटे ये, तो यही हो गया दोस्त इसका आंसर दीजिए, ठीक है। सही विकल्प का चुनना है और कौन वाला है उसको टिक मारना है। तो इसमें से 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से क्या साइन 60 डिग्री का वैल्यू आएगा, या कॉस 60 डिग्री आएगा, या tan 60 डिग्री, या साइन 30 डिग्री का आएगा, ये देखना हमें। तो सबसे पहले तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करेंगे, जैसे ये 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री दिया है,
अब बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो अभी वैल्यू पुट करने वाला बनाए तो 2 इंटू टेन 30 डिग्री। तो देखिए टेन 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3, तो 1/√3 इसका क्या है स्क्वायर, यहाँ लगाएंगे स्क्वायर बाय ये 1 प्लस टेन 30, तो टेन 30 का आ जाता है 1/√3। अब इसका करेंगे स्क्वायर, तो ये 2 इंटू आ जाएगा, देखिए 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो 1/3 आएगा। अब फिर ये 1 प्लस ये 1/√3 का स्क्वायर, तो 1/3 होगा। अब यहाँ पर 2 से 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 होगा तो 2/3 लिखेंगे। अब बाय में है यहाँ एक मान के लघुत्तम कर लेंगे, तो 3 1 3 होगा, तो 3 1 3 और 1 4, तो ये 4/3 लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा 2/3, इसको भागे तो गुना में कन्वर्ट करेंगे तो 3/4, ये 3 3 कट गया, 2 1 2 2 दूना 4। अब कितना आ गया इसका 1/2। अब देखिए 1/2 जो होता है वो किसका वैल्यू होता है, साइन 60 का। तो देखिए साइन 60 का कितना होता है, तो 1√3/2, यानी ये नहीं होगा। cos 60 डिग्री का देखते हैं, तो cos 60 का वैल्यू कितना है 1/2, यानी यही ऑप्शन हो गया सही। ठीक है, यानी ऑप्शन बी हो गया। क्यों, तो इसमें होता है cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, इसका 45 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा, मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो देखिए इसके भी क्या करेंगे, इसे भी सॉल्व करेंगे, यानी 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री और बटे क्या दिया है ना 1 प्लस टेन स्क्वायर डिग्री 45 डिग्री। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अब ये 1 माइनस टेन स्क्वायर तो 1 है, और टेन 45 का देखेंगे तो टेन 45 का कितना होता है दोस्त, 1 आता है। तो ये 1 माइनस ये 1 का स्क्वायर हो गया, अब बाय ये 1 प्लस फिर 1 का स्क्वायर, क्योंकि 45 डिग्री दिया है। तो इसमें 1 माइनस 1 1 माइनस 1 और यह जाएगा 1 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 1 में 1 गया 0 और 0/2। तो अगर किसी भी नंबर से अगर 0 को हम डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाता है 0, तो ये डी नंबर हो गया आंसर। यानी आंसर नंबर क्या आ जाएगा दोस्त, डी। अब इसमें देखिए दिया है कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना आएगा जो कि इसमें ऑप्शन में दिया है ABCD। तो इसमें क्या करेंगे, हम ऐसे बनाएंगे 2 लिखेंगे और tan 30 डिग्री। तो देखिए tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो यहाँ लिखेंगे 1/√3। अब बाय लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, और इसका यहाँ पर दिया है स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 से इसको गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 2/√3। अब ये 1 माइनस इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आएगा। अब ये दिया है 2/√3। अब ये 3 और यहाँ 1 मान के लघुत्तम करेंगे तो कितना आएगा, ये 3 ही आएगा। तो 3 1 3 माइनस हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 2/√3, और ये देखिए गुना कर देंगे, ये नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, तो मतलब आ जाएगा 3 अब ये 3 में 1 गया, कितना बचेगा 2, ये 2 2 कट गया। अब ये बचा क्या 3/√3। अब देखिए 3 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ऐसे तो लिख सकते हैं, क्योंकि साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट किसी का भी वैल्यू इतना नहीं होता है, इसलिए अब हमको क्या करेंगे, इसको तो √3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या √3 को इसको 2 बार लिख भी सकते हैं। तो ये √3 इंटू हम √3 2 बार लिख दिए 3 को, अब बाय में क्या है √3 है, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ जाएगा √3। अब देख लीजिएगा √3 मान किसका है। हाँ, तो इस क्वेश्चन में दिया है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, और कहता है 0 डिग्री का मान जो है ना वो बड़ा है किस, मतलब छोटा a प्लस बी का वैल्यू से, मतलब 0 से बड़ा होगा a प्लस बी का वैल्यू, और a प्लस बी का वैल्यू के बराबर होगा 90 डिग्री, या तो a प्लस बी का मान क्या होगा 90 डिग्री से छोटा होगा। और जबकि कह रहा है कि b का जो मान आएगा उसका मान से a का मान क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तो a और b का मान कितना आएगा। तो इस तरह का सवाल में क्या करेंगे ना, हम सबसे पहले जो ये है इस सवाल को लिखेंगे, तो लिखेंगे इसको यहाँ पर tan a प्लस बी, तो tan a प्लस बी बराबर मेरा दिया है यहाँ √3, ठीक है। तो tan a प्लस बी बराबर जब √3 दिया है तो हमें यहाँ दिया क्या है 10 दिया है, ठीक है, यहाँ 10 दिया है,
तो हम tan का देखेंगे कितना डिग्री का वैल्यू मेरा √3 आता है। यहाँ जो दिया हुआ रहेगा उसी से रिलेटेड करके हम यहाँ देखेंगे कितना डिग्री का ये होता है। तो यहाँ पर tan a + b = √3 दिया है, तो हम देखेंगे यहाँ tan जो है ना इसी को लिखेंगे tan a + b और इक्वल टू tan कितना डिग्री का मान √3 आता है। तो देखिए टेबल में tan √3, तो √3 कहाँ पर, यहाँ पर है, यानी tan 60 डिग्री का मान आता है। तो यहाँ लिखेंगे tan 60 डिग्री। अब देखिए ये tan और ये tan कट जाएगा, ठीक है, बराबर के उस पार इस पार रहता है तो काट देते हैं। कैसे, देखिए अगर यहाँ 4x इक्वल टू अगर मेरा 4 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 4 और y लिखते हैं 4, ये दोनों कटता है। तो उसी तरह हम डायरेक्ट इसको 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4 काट सकते हैं। तो जब बराबर दोनों तरफ tan दिखे तो दोनों कट जाता है। तो बचेगा कि a + b इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरा देखिए यहाँ पर फिर एक दिया हुआ है। अब हम लिखेंगे कि a - b इक्वल टू 1/√3। अब यहाँ पर इसका आगे क्या लगा हुआ है, तो tan, तो ये tan दिया हुआ है, tan a - b इक्वल टू 1/√3। तो अब यहाँ tan है ना, तो हम यहाँ पर देखें tan ये कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 1/√3। तो देखिए tan कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 1/√3, तो 30 डिग्री का। तो यहाँ लिखेंगे tan और a - b बराबर tan कितना डिग्री का, तो 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ये tan कट गया तो बचेगा a - b बराबर 30 डिग्री। ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए इसमें प्लस है और इसमें माइनस है। जब हम दोनों समीकरण को आपस में प्लस कर देंगे तो क्या होगा, एक का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो ये a + b और फिर बराबर क्या दिया है, तो 60 डिग्री। अब बटे हम लिख सकते हैं यहाँ नीचे a - b बराबर ये लिख सकते हैं हम 30 डिग्री। दोनों को जोड़ रहे हैं तो b माइनस ये प्लस ये दोनों कट जाएगा। तो बचेगा कि a 2a हो जाएगा और बराबर ये हो जाएगा 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री आ गया तो हम लिखेंगे a बराबर 90/2, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, यानी a का मान कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। अब a का मान समीकरण 1 में रख देंगे। a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए चाहे समीकरण 1 में रखे या 2 में रखे, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, एक ही आएगा। तो 1 में क्या है मेरा a + b बराबर है इसमें 60 डिग्री। तो a का मान तो निकल गया 45, तो यहाँ 45 लिखेंगे। अब प्लस b बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। तो b बराबर 60 - 45 कितना आएगा, 15 डिग्री। तो b बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। हाँ, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 8 का ये क्वेश्चन उठाए हैं। यदि साइन a - b बराबर 1/2 है और कॉस a + b बराबर 1/2 है, तो फिर ये भी कह रहे हैं कि 0 डिग्री जो है ना वो छोटा a + b से, और a + b का वैल्यू 90 के बराबर होगा, या तो a + b का 90 से क्या होगा, ये छोटा होगा, या a का मान बड़ा होगा किससे, b से। तो पूछ रहा है कि a का वैल्यू कितना आएगा और b का वैल्यू कितना आएगा। तो इस तरह का सवाल में हमेशा क्या करेंगे ना, उसी तरह बनाना है। जैसे कि इसमें अगर दिया है कि साइन a - b बराबर 1/2, तो आप देखेंगे साइन यहाँ है, तो यहाँ साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान जो है वो 1/2 होता है। तो यहाँ लिखेंगे साइन और a - b बराबर साइन कितना डिग्री का, तो 30 डिग्री का मान जो होता है वो 1/2 होता है। ये साइन और ये साइन कट गया तो बचेगा a - b बराबर 30 डिग्री। इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 बना देंगे। अब ये वाला तो हो गया। अब इसके बाद देखिए दूसरा वाला इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है, इस इक्वेशन दूसरा बनाएंगे। इसमें लिखता है कि cos a + b बराबर दिया इसमें 1/2, तो इसमें cos a + b लिखेंगे। अब बराबर, अब देखिए cos कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो
तो कॉस कितना डिग्री का, तो कॉस 60 डिग्री का मान, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो यहाँ लिखेंगे कॉस 60 डिग्री। अब ये जो है ये कॉस से ये कॉस कट जाएगा, तो बचेगा a प्लस बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। इसको इक्वेशन क्या बनाएंगे, यानी समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, किसी एक का वैल्यू निकलेगा। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो 1 और 2 को जोड़ने पर, तो दोनों को जोड़ देंगे, a माइनस बी है और यहाँ देखिए क्या है प्लस, हम लिखेंगे a प्लस बी, जोड़ रहे हैं। अब बराबर क्या है, ये 30 डिग्री है, अब प्लस है 60 डिग्री, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, तो 2a बराबर हो जाएगा 60 और 30 हो गया 90। तो अब यहाँ हम लिखेंगे a बराबर 90/2, 2 4 8, 2 5 10, यानी a का मान कितना आ जाएगा, तो 45 डिग्री। अब जब मेरा a का मान आ गया, तो a का मान को अगर हम समीकरण 1 में रखेंगे या b में रखेंगे, जैसा मर्जी आप उसे रख सकते हैं। a में रखने से भी वही मान आएगा और b में रखने से भी वही मान आएगा। तो चलिए हम a में ही रखते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर हम क्या कर रहे हैं, इसमें 1 में समीकरण में रख देते हैं इसका मान। तो समीकरण 1 में है a माइनस बी बराबर है 30 डिग्री, तो ये a का वैल्यू कितना है 45 डिग्री, तो यहाँ 45 लिखेंगे, माइनस बी बराबर है 30 डिग्री। तो ये माइनस बी बराबर है 30 डिग्री और इसको उस पार ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 45, तो माइनस बी बराबर 45 में 30 घटाएंगे क्या हो जाएगा -15, क्योंकि ये बड़ा है, ये माइनस माइनस कट जाएगा। तो b का वैल्यू क्या आएगा, तो b बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। देखिए इसमें दिया हुआ था कि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है, तो साइन a माइनस बी बराबर, हम देखें कि ये साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, इसे लिख दिए। अब ये साइन से ये साइन कट गया, तो बचा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण इसको 1 बना दिए। अब दूसरा यहाँ पर दिया cos a प्लस बी बराबर 1/2, तो यहाँ लिखिए cos a प्लस बी बराबर 1/2, तो यहाँ cos a प्लस बी बराबर cos कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो cos 60 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं कि 1/2 होता है। तो यहाँ ये cos दोनों कट गया, तो बचेगा a प्लस बी बराबर आ गया 60 डिग्री। इसको समीकरण क्या बनाएंगे 2 बना दिए। अब इसमें a माइनस बी बराबर 30 आया समीकरण 1 में, और समीकरण 2 में a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब ये दोनों समीकरण को आपस में जोड़ देंगे, तो a माइनस बी इसका है, आप प्लस कर रहे हैं इसके साथ, तो a प्लस बी हो गया। अब बराबर, इधर बराबर में क्या है 30 डिग्री और इधर भी बराबर में क्या 60 डिग्री, तो 60 और 30 कितना हो गया 90, और ये प्लस बी और ये माइनस बी दोनों कट गया, a और a मिलके क्या बना 2a, तो 2a बराबर जब 90 डिग्री आया तो a बराबर क्या लिखेंगे 90/2 ना, तो 2 से कट गया तो 45 डिग्री, तो a का मान आ गया 45। अब हम a का मान क्या करेंगे, किसी एक में रख देंगे, चाहे समीकरण 1 में या 2 में। समीकरण 1 में रखने पर तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, तो a का मान कितना आया है 45 डिग्री, तो यहाँ लिख दिए 45 माइनस बी बराबर 30 डिग्री, तो माइनस बी बराबर 30 माइनस 45, तो b का माइनस बी बराबर कितना आ गया 45 में 30 घटाएंगे तो -15, जबकि ये माइनस कट गया, तो b बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। और इसी से ये जो चैप्टर है 8.2 यहीं पर ये ख़त्म होता है। अब इसके बाद 8.3 के लिए फिर कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला है, चलिए हम लोग उसको लिखते हैं। ये फार्मूला जो है कुछ इसे याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है, जो कि अगले चैप्टर के लिए यानी 8.3 के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये फार्मूला याद नहीं होता है तो फिर ये हिसाब नहीं बन पाएगा, इसलिए ये फार्मूला हमेशा याद रखना है, जो कि क्या होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ठीक है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा होता है, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू आता है कॉसेक थीटा,
और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा। ठीक है, ये याद करना। और ये फॉर्मूला कैसे बनता है ये हम आगे बताएंगे।